धर्म प्रेमियों, मेरे पास फोन आया और मुझसे कहा कि शास्त्री जी, चिंचा की कहानी को आप लेकर के आओ। तो धर्म प्रेमियों, आज एक बड़ी सुंदर कहानी है जो भगवान बुद्ध के समकालीन है। और ये कहानी है, एक समय था जब जम्बू द्वीप में भगवान बुद्ध का अस्तम कर चुका था। महाकारुणिक, महाअनुकंपक शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध का अखंड भारत में कीर्तवान था। उसी समय की बड़ी सुंदर कहानी है कि उस समय भगवान बुद्ध जैतवन में ठहरे हुए थे। उसी समय की कहानी है कि एक चिंचा नाम की एक स्त्री किस प्रकार से भगवान के पास जाती है, जाने के बाद उन पर कलंक लगाती है और कहती है कि इसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। किस प्रकार भगवान बुद्ध उसको रहस्य को ख़त्म करते हैं और अपने जो कलंक को कैसे भगवान बुद्ध धोते हैं, वो कहानी आज तुम्हारे समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। और ये कहानी है चिंचा नाम की स्त्री की। जब भगवान बुद्ध का स्तंभ जब अखंड भारत में जम गया, चारों तरफ दिशाओं में भगवान बुद्ध का नाम जपने लगा। लोग वाग कह रहे हैं कि भाई गुरु हैं तो शास्त्र महाकारुणिक भगवान बुद्ध हैं, उनके समक्ष कोई गुरु नहीं है। इस प्रकार की गली गली में, शहरों में, गांव में भगवान बुद्ध की चर्चाओं का मंगल कामना हो रही है। जब यह कीर्तवान ढोंगी और पाखंडियों ने सुना कि अगर इसी प्रकार चलता रहा गौतम का मंडल, तो हमारा मंडल बंद हो जाएगा। क्योंकि मगधपति बिम्बरसान और राजा प्रसन्नजित, ये सारे भगवान बुद्ध की शरण में जा चुके थे। डाकू अंगुलीमाल, नगरवधु, अम्लपाली, ये सारे लोग भगवान बुद्ध के शरण में जा चुके थे। ढोकी पाखंडी मन में सोचने लगे कि इसी प्रकार अगर गौतम का कीर्तवान बनता रहा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, हमें कोई पूछेगा नहीं। धीरे धीरे समय बीता, उन पाखंडियों ढोंगियों से सब लोगों ने कथा कराना बंद कर दिया, यज्ञ कराना बंद कर दिया, पूजा अर्चना कराना बंद कर दिया। अब उनकी दुकानें बंद हो गई तो खाने के भी लाले पड़ चुके थे। जब खाने के लाले पड़ गए, उसी समय के ब्राह्मणी थी चिंचा, वो भी दुकान चलाती थी। सारे लोग एक मंदिर में आकर के जुड़ने लगे और कहने लगे कर इसी प्रकार श्रमण गौतम हमारी पाखंडवाद ढोंगबाज को बंद कर देगा तो हमारे लिए खाना कहां से आएगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। ये सब लोग योजना बनाने लगे। उसी समय चिंचा आ जाती है और चिंचा को देख करके सब ढोंगी पाखंडी कहने लगे, अरे चिंचा, तुझे कुछ पता है? तो चिंचा कहने लगी कि हाँ, मुझे सारा वृत्तांत पता है कि एक गौतम नाम का सरवड़ है,
वो सभी को बहका रहा है और अपने चुंगल में उसने सभी को बिछा लिया है। अब हमारी दुकानें कैसे चलेगी, ये सारी योजना बना रहे हैं। तो वो सारे ढोंगी पाखंडी कहने लगे, अरे चिंचा तेरे पास वो युक्ति है। बोले वो कैसे? कि तू इतनी सुंदर है, इतनी रूपवती है कि तेरे सामने अप्सरा भी शर्मा जाए। अगर तू अपना जादू अगर उस सरवण पे चला दे तो शायद उसकी कुछ न कुछ जो चमक रही है ना वो मंद हो जाएगी। चिंचा बोली मैं कैसे कर दूंगी? बोले तेरे अंदर वो हुनर है। चिंचा बोली कि अगर मैं नहीं कुछ कर पाई तो? बोले कर तू ना कर पाई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बोले चलो मैं देखती हूं। आज वो चिंचा अपने घर आ जाती है और योजना बनाने लगी कि किस प्रकार से हम भगवान बुद्ध का रथ को वहीं पर रोक दें, जो धम्म पथ चल रहा है उनका। अब सोच रही है मैं करूं क्या, योजना क्या बनाऊं। तो उसने कुछ लोगों से कहा कि अगर तुम मेरा साथ दे दो तो भगवान बुद्ध का जो कीर्तमान स्थापित हुआ है मैं उसको ध्वस्त कर दूंगी। सब लोगों ने मना कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है वो शिक्षा किसी को ये शिक्षा नहीं देती कि किसी को धर्म से भ्रष्ट किया जाए। जब चिंचा ने सब लोगों से मना कर दिया, उसी समय एक गांव के बाहर एक विपता नाम की बुढ़िया रहा करती थी। जो विपता थी वो किसी समय पर घरों में पोछा का काम किया करती थी। आज वो चिंचा उस विपता के पास पहुंच जाती है और विपता से जाकर के कहती है कि हे बुढ़ी अम्मा, तुमने मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूं? अम्मा बोली बेटी मैंने नहीं पहचाना, तू कौन है? बोली कि मैं देवव्रत दत्त की लड़की हूं, जो तुम्हारे यहाँ पर पहले जब पोछा लाया करती थी, घर का पूरा काम तुम किया करती थी, तो तुम मुझे गोद में लिया करती थी, मुझसे प्रेम करती थी। नाना प्रकार की बातें बता रही है वो चिंचा। जब सारी बातें बताती है तो कहने लगी बेटी तू तो बहुत बड़ी हो गई है ना। बोले हाँ माँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बड़ी बड़ी सुंदर है तू, पहले ही बड़ी सुंदर थी, बड़ी तू बातें करती थी, चंचलता तेरा तो बहुत अच्छी थी और तू बड़ी मीठी बातें करती थी ना उस समय। बोली अम्मा बात तो मैं अब भी ऐसी करती हूँ। बोले कोई बात नहीं, बहुत अच्छा स्वरूप है तेरा बेटी, बता कैसे आना हुआ। कहने लगी माँ एक काम से तुम्हारे पास में आई। उन्होंने कहा बोलो बेटी कैसे आना हुआ। बोले मुझे थोड़ा तुम्हारा सहारा चाहिए। बोले अगर इस बुढ़िया पर क्या सहारा है बेटी, अगर होगा तो मैं तुझे अवश्य दूंगी। बोली कि तुमने गौतम का नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। कि तूने मेरा सहारा दे दे मां, और मैं तुझे इतना धन दूंगी, इतने दौलत दूंगी कि तू जो कुटिया में रहती है तेरे लिए मकान सुंदर बन जाएगा। मगर जो वो गौतम है ना, उस पर कलंक लगाना है। इतनी बात जो बुढ़िया ने सुनी और वो कहने लगी अरे नीच, अरे मुझे क्या पता था तू ऐसी भी निकलेगी। जब तू पैदा हुई थी बड़ी सुंदर थी, अच्छे विचार थे, तेरे पापा के भी अच्छे विचार थे, मगर तेरे विचार ऐसे कैसे आ गए?
अरे तू उसे भ्रष्ट क्यों करेगी, उसने तेरा बिगाड़ा क्या है? अरे वो तो इतने अच्छे सुंदर वचन देते हैं, प्रवचन देते हैं कि मनुष्य के जीवन के धार के लिए बहुत ही अच्छा साधन बताया उन्होंने। तो उन्होंने पाखंडवाद को खत्म किया है, और तू बात करती उसको कलंकित करने की। अरे तू क्या कलंकित करेगी उसको? अरे उसने तो पूरे जम्मू द्वीप में अपना स्तंभ गाड़ दिया, कीर्तवान है, इसका तू क्या कर सकती है? नाना प्रकार से उस दादी ने उस चंचा को समझाया, पर चंचा नहीं मानी। धर्म प्रेमी वो चंचा लौट करके घर पे आ जाती है और घर पे बैठती है, कहने लगी अगर मैंने उसे धर्म से भ्रष्ट नहीं कर दिया तो मैं भी अब शांत नहीं बैठूंगी। धर्म प्रेमियों, इतनी